नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। ये शेयर बहुत ही तगड़ा ग्रुप से रिलेट करता है। जैसा कि आपको पता होगा, ये रिलायंस ग्रुप से, रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंध रखता है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी सारे डिटेल भाई इस पे लिए हुए हैं, तो इसी का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले इसका हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे। तो लॉन्ग टर्म का चार्ट क्या कहता है, क्योंकि गाइस चार्ट देखना किसी भी शेयर का इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चार्ट ही बता देता है शेयर है कैसा। तो शेयर यहाँ देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले शेयर लिस्ट हुआ, कहाँ गया, लिस्ट हुआ, एक मिनट, लिस्ट हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा फ्लैटिश हुआ, फिर एकदम बड़ी रैली, फिर करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर करेक्ट हुआ, अब फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इसका अगर ओवरऑल का आप चार्ट देखोगे तो कैसा है, यहाँ से यहाँ तक चला तो ऊपर ही गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कंपनी भाई दमदार है। हालांकि जियो की कंपनी है, मतलब रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है, तो दमदार तो होनी है, लेकिन मैंने एक आपको एग्जांपल से समझाया, इसलिए ओवरऑल का चार्ट देखना जरूरी होता है, ठीक है। तो चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट एक नंबर है। तो अब इसकी मार्केट कैप की बात कर लें तो मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। मार्केट कैप भी ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट कैप वगैरह से। और यहाँ पर पी रेशियो और इंडस्ट्री पी देखेंगे तो पी रेशियो इसका काफ़ी हाई है, ठीक है। और इंडस्ट्री का है 20, डेट टू इक्विटी 0 है, डेट फ्री कंपनी है गाइस। और यहाँ पर ROE, EPS, ओके, ये सब है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप पी की बात करोगे तो पी, मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है कि पी उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। जिस शेयर की मार्केट में डिमांड रहती है ना, उस शेयर का पी बढ़ना ही है, ठीक है। और इंडस्ट्री का पी से काफ़ी लोग कंपेयर करते हैं, तो इंडस्ट्री का पी से भाई मत कंपेयर करो, क्योंकि इंडस्ट्रीज के जो पी बनते हैं उस पर जितने शेयर होते हैं ना, उसका सबको जोड़ा जाता है, उसके बाद एवरेज किया जाता है, उसके बाद निकलता है इंडस्ट्रीज का। तो इंडस्ट्री के सारे शेयरों की डिमांड उतनी थोड़ी होगी जितनी जो अच्छे शेयर होते हैं उनकी होगी। इसलिए इंडस्ट्री का पी हमेशा लो ही देखने के लिए मिलेगा आपको अधिकतर शेयर में, और जो अच्छे शेयर होंगे उनका पी हाई रहता है, ठीक है। तो पी से उतना हम जज नहीं कर सकते हैं, हालांकि एक पैरामीटर होता है, ठीक है, देख लेते, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की। तो यहाँ पर 2 ही साल का डाटा दिख रहा है, तो ठीक है। प्रॉफिट पे कंपनी चल रही है। नेटवर्थ अगर देखो कंपनी, तो कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। प्रॉफिट में देखोगे तो प्रॉफिट भी कंटिन्यू हो रहा है। 2023 में 31 करोड़ का था, ऐसा जंप मारा कि 1600-1700 करोड़ पे पहुंच गई कंपनी, ठीक है। तो कंपनी भी सही है, रेवेन्यू भी ठीक है, ठीक, रेवेन्यू भी कर रही है, कोई दिक्कत नहीं कंपनी में गाइस, ठीक। अगर होल्डिंग्स की, प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात कर लें तो अच्छा खासा प्रोमोटर होल्डिंग है। रिटेल्स भी, मतलब बैलेंस है। हम इसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस है। किसी के पास ज़्यादा नहीं, किसी के पास कम नहीं है, बैलेंस में चलना ही चाहिए, तो तभी अच्छे शेयर होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोमोटर्स होल्डिंग्स और जितने भी रिटेल वगैरह होते हैं सारे बैलेंस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, ये शेयर जब कभी करेक्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पर घबराहट होने लगती है। तो भाई ऐसे शेयरों में घबराने की बात नहीं है। क्यों घबराने की बात नहीं है, जब तक फादर कंपनी जिंदा है ना, मतलब वो कर्ज में नहीं डूब गई या ऐसा कुछ नहीं हो गया, तब तक आपको घबराने की बात नहीं है। तो इसकी पेरेंट कंपनी कौन है, पेरेंट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। जब तक भाई वो ग्रो हो रही है तो इसे ग्रो होना ही है, तो इसीलिए आपको घबराने की बात नहीं है। भले ही करेक्ट हो जाए, करेक्ट हो जाएगा तो भाई और ऐड करने वाली बात होती है वहां पर। ऐसे शेयरों में बेचने का तो सोचना ही नहीं चाहिए। अभी लिस्ट ही कितने दिन हुए हैं इसे, 2023 में लिस्ट हुआ है, 2024 आया है, तो 1-1.5 साल ही तो हुआ है इसको लिस्ट हुए। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं होती है। अगर मेरा ओपिनियन देखोगे तो आप यहाँ पर, मेरा ओपिनियन रहेगा, जब शेयर करेक्ट होता है तो सीधा सीधा यहाँ पर बाई करो और उसके बाद होल्ड करो, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस कहता है ये शेयर को देखने के बाद। क्योंकि एक चीज ये भी होती है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, बड़े ग्रुप से रिलेटेड है, तो वहां पर प्रॉब्लम वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और एक बात और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा वीडियो खत्म करने से पहले, इस पे किसी भी शेयर पे बाई करने से पहले अपनी एनालिसिस जरूर करना भाई। अगर एनालिसिस नहीं करोगे किसी भी शेयर पे, ऐसे किसी के भी कहने पे बाई करोगे तो आपको लॉस ही होना है। आप बिजनेस देखो, स्टडी करो, उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो, एनालिसिस कर खरीदो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ आप सवाल आप पूछ सकते हैं, उनको उत्तर देने की कोशिश जल्द से जल्द करूंगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।